नमस्ते भारत। आज 14 जून 2020 है। विक्रमी संवत 2070, शक संवत 1942 और कलयुगाब्द 2132। रोज की तरह नमस्ते भारत की इस कड़ी में हम फिर आज के दिन के इतिहास और आज के दिन में क्या अन्वेषण हुआ था, क्या खोज हुई थी विज्ञान के क्षेत्र में, और आज किस महान विभूति का जन्म है, इस जानकारी की यात्रा के साथ हम निकलते हैं। 14 जून 1658 ड्यूसन के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने स्पेन को हराया था। 14 जून 1777 ईस्वी अमेरिकी कांग्रेस ने एक बैठक में देश के लिए 13 लाल और सफेद धारियों वाले नए झंडे का स्वरूप निर्धारित किया था। इसी दिन से 1885 ईस्वी में अमेरिका में झंडा दिवस मनाया जाता है। 14 जून 1907 में नॉर्वे में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। 14 जून 1934 ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हिटलर और मसोलिनी की मुलाकात हुई थी। 14 जून 1946 आज के अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिवस है। 14 जून 1969 जर्मनी की टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का आज जन्म है, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अपने जीवन में जीते हैं टेनिस के इतिहास में। भारत की दृष्टि से आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, तो आइए इस यात्रा पर भी हम निकलते हैं। 14 जून 1905 ईस्वी को भारत की संगीत साधिका हीराबाई बारोदकर का जन्म हुआ था। 14 जून 1922 मुगल आजम के निर्देशक आसिफ का जन्म हुआ था। 14 जून 1945 वायसराय लॉर्ड वावेल ने भारत के शीर्ष नेताओं से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और जो नेता जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया था। ये रही बात आज के दिन की भारत और विश्व की दृष्टि से। आज एक दिवस है और दिवस है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अर्थात विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत सन 2004 से हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इस कड़ी पर भी हम निकलते के यात्रा के माध्यम से। नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ये एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप का जो है वो उसका अन्वेषण किया था, उस ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। और इन्हीं के जन्मदिन दिवस के आधार पर विश्व रक्त दिवस जो दान दिवस है वो मनाया जाता है। 1930 में इन्हें इस खोज में और इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस डॉक्टर की एक बड़ी बड़ी विशेष बात रही है अपने जीवन काल की, वह यह रही है कि इन्होंने अपनी जिंदगी का श्रेष्ठ समय एक खोज में दिया और उस खोज के माध्यम से इन्होंने AB और O ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, स्वेच्छा से रक्तदान करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करता है और स्वेच्छा से रक्तदान कर लोगों की जिंदगी बचाता है, विश्व मानवता में और मानवीय जीवन में और मानवीय धर्म में इससे बड़ा पवित्र कार्य और कोई हो नहीं सकता। आज के 2020 विश्व रक्तदान दिवस का मोटो है, स्लोगन है और मंत्र है, गिव ब्लड एंड मेड द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। रक्तदान दें और दुनिया को एक सेहतमंद जगह में स्थित करें। आइए नमस्ते भारत की इस कड़ी में फिर हम एक नए विषय के साथ जो हम करते आए हैं उसकी यात्रा पर निकलते हैं। कल हमने राष्ट्र की सृष्टि के बारे में चर्चा की थी, आज हम फिर राष्ट्र की सृष्टि और दृष्टि क्या होती है इसके आधार पर थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है। जिस देश के नागरिक उस देश की नागरिकता ग्रहण करते हुए जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उस पहचान के माध्यम से, तो उस देश के समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि उस देश की संबंधित दृष्टि और सृष्टि क्या रही है। आइए भारतीय दृष्टिकोण में भारत रूपी इस पवित्र भूखंड का दृष्टिकोण और इसका सृष्टि का जो नियम है वो क्या रहा है, आइए इस पर हम चर्चा डालते हैं।
हमारे राष्ट्र की प्रकृति हमारे लिए एक मातृवत रही है, एक मां स्वरूप रही है। हम स्वयं को इस भारत भूमि की संतान मानते हैं और इस भारत की पवित्र माटी को हम माता का दर्जा देते हैं, माता के धरातल पर इसे ला खड़ा कर देते हैं। जब माता पुत्र का संबंध हमारे बीच स्थापित होता है तो हमारा इस मिट्टी से एक लगाव सा बन जाता है। जब लगाव हो जाता है तो वही लगाव देशभक्ति की पहली लौ होती है, देशभक्ति का पहला दीपक होता है कि जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, जिस भूमि से हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जिस भूमि से हम खनिज पदार्थ जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, जिस भूमि का हम पवित्र जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस भूमि की वनस्पति से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, जिस भूमि की हम पूजा अर्चना करते हैं, जिस भूमि को हम अपनी माता कहकर पुकारते हैं, जब उस भूमि के साथ हमारा एक आंतरिक लगाव सा हो जाता है, वही संबंध हमारी दृष्टि में, हमारे भारतवर्ष के दृष्टिकोण में, हमारे भारतवर्ष के दर्शन में देशभक्ति कहलाता है। यही संबंध मानव और मानव के बीच में पवित्र भाव लाता है, क्योंकि संबंध से हमारे जो विश्वास है वो कायम रहते हैं और विश्वास से मानव जीवन टिका रहता है। जब संबंध और विश्वास में पवित्रता रहती है तभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाता है। संवेदनहीनता के उस कलुष तत्व को वो दूर करता है और एक पवित्र धारा को वो लाता है और वो है संवेदनशीलता। इसलिए स्थान विशेष से लगाव रखना ही आज हमारी और संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी मानवीय समाज है उनकी एक धारणा बन चुकी है कि हम उस देश के प्रति लगाव का संबंध स्थापित करें और वही हमारी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। यह भारतीय दृष्टिकोण कहता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि जो जीव जंतु जहां जिस राष्ट्र पर रहते हैं और जिस भूमि पर रहते हैं और जिस जगह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ लगाव जरूर हो जाता है। क्या वह भी देशभक्ति माना जाए? प्रिय मित्रों, व्यक्ति का जीवन जो है वो चेतन अवस्था में रहता है। उसमें सही और गलत का जो आधार है उस आधार का बोध होता है। इसलिए इस सृष्टि में मानवीय जीवन श्रेष्ठ रहा है, क्योंकि यहाँ उचित अनुचित, यहाँ संपत्ति विपत्ति, यहाँ उन्नति अवनति, यहाँ अच्छा बुरा, ग्राह्य अग्राह्य, मान्य अमान्य, उचित अनुचित, जागृत और सुप्त, इन भावों का बोध यदि किसी जीव के पास है तो वो मानवीय जीवन में है, हम और आप लोगों के पास है। और जब ये चेतना हम और आप लोगों के पास है और इस चेतना के माध्यम से जब हम अपने राष्ट्र के विचार को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो हमारे दृष्टि में, हमारे चिंतन में और हमारे दर्शन में इसे चित्ती कहा है। जब चेतना के माध्यम से हमें अनुचित का भाव बोध होता है, जब चेतना के माध्यम से हमें अच्छाई का भाव बोध होता है, जब चेतना के माध्यम से हमें अनुचित और उचित का भाव बोध होता है, जब चेतना के माध्यम से हमें मान्य और अमान्य का बोध होता है, यही दृष्टि, यही शक्ति, यही जिसको हम कह सकते हैं प्रकाशपुंज ही चित्ती कहलाता है। और चित्ती ही हमारे देश की सबसे बड़ी श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा का अर्थ है हमारे अंतस का पुनीत भाव, हमारे अंदर का पवित्र भाव। जब चित्ती से हम जन संगठित होने की भावना को उसको हम आगे एक विस्तार देते हैं, तभी हम एक सामूहिकता में आते हैं, तभी हमारे पास एक भाव आता है अपने राष्ट्र के प्रति कि वो राष्ट्र के प्रति भाव है पुत्रो अहम माता पृथिव्य। कहने का मतलब मैं पुत्र हूं इस पृथ्वी का, और पुत्र होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि मैं इस दायित्व बोध के माध्यम से मान्यता के आधार पर ग्राह्य भाव ग्रहण करते हुए और पवित्र भाव ग्रहण करते हुए इस देश के लिए मैं श्रेष्ठ कार्य करूं। यही सिद्धांत ऐश्वर्य लाता है और इसी ऐश्वर्य के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होता है, और यही राष्ट्र निर्माण सृष्टि के साथ परम दृष्टि लाता है। और यही परम दृष्टि हमारे देश के प्रकृति की एक सृष्टि रही है, एक श्रेष्ठ चिंतन रहा है, जो चिंतन विश्व में अग्रगण्य है। कल फिर हम एक अलग विचार के साथ, नए दिन के साथ, नए दिन की जानकारी के बीच आपके बीच होंगे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते भारत।